अक्सर हमारे बहन भाई जब इस लफ्ज को रीड करते हैं तो ऐसे पढ़ते हैं इला अजलिम मुसम्मऊ। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी गलती होती है। आज इस गलती को दुरुस्त करने की कोशिश करते हैं। दिल से दुआ है अल्लाह ताला आपकी तरफ बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दे। सूरा हूद आयत नंबर 3 के अंदर ये लफ्ज मौजूद है। यहाँ से शुरू करते हैं इला। ये जो लाम है इसके ऊपर मद है, इस मद का नाम है मद मुनफसिल। मद मुनफसिल की ये पहचान है कि इस मद के बाद आगे वाला जो लफ्ज होता है उसका जो पहला हर्फ पहला लेटर है वो हमजा अलिफ की शक्ल में होता है, तो इस मद को मद मुनफसिल कहते हैं। इस मद को हम 4 हरकत के बराबर यानी 2 सेकंड तक खींच कर पढ़ते हैं। आगे चलें तो अजलिम, लाम को जब आपने मीम से मिलाना है तो यहाँ पर गुन्ना करना है। क्यों? यहाँ पर आप ये याद रखें कि जब भी नून और मीम के ऊपर ये तशदीद का निशान आ जाए तो वहां पर हम गुन्ना करते हैं। तो यहाँ पर लाम को जब मीम से मिलाया तो गुन्ना किया। मीम के ऊपर पेश है, सिंपल पढ़ना है, इसको खींचना नहीं है क्योंकि जबर जेर पेश को लंबा नहीं करते। आगे सीन को जब मीम से मिलाना है तो भी गुन्ना करना है, सिंपल है क्योंकि तशदीद जरूर हम पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर आगे है जो मिस्टेक होती है अक्सर पढ़ने में, मीम को जब वाव से मिलाते हैं तो मऊ पढ़ते हैं, मऊ। तो ये पढ़ना गलत है, दुरुस्त नहीं है। यहाँ पर जो या है ये साइलेंट है, नहीं पढ़ा जाएगा। मीम को जब वाव से मिलाएंगे यहाँ पर एक रूल को अप्लाई करते हुए मिलाएंगे। यहाँ पर वो रूल है, उसका नाम है इदगाम माल गुन्ना। इदगाम कहते हैं मिलाना, माल गुन्ना गुन्ना के साथ। यहाँ पर हम गुन्ना के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। यहाँ पर 2 जबर को जब वाव से मिलाना है तो गुन्ना की आवाज दरमियान में पैदा होनी चाहिए, माऊ माऊ। तो आप थोड़ा खींचना है और नाक में नून की आवाज को पैदा करना है। तो ये कब होता है? जब भी 2 जबर 2 जेर 2 पेश और नून साकिन। नून साकिन वो नून है जिसके ऊपर जज़म होता है। 2 जबर 2 जेर 2 पेश को तनवीन भी कहते हैं। तनवीन और नून साकिन के बाद ये 4 हरूफ आए तो वहां पर हम गुन्ना के साथ मिलाकर पढ़ते हैं, या वाव मीम नून। तो यहाँ पर क्या है? 2 जबर की तनवीन के बाद इन 4 हरूफ में से हरफ वाव है, तो यहाँ पर हम गुन्ना के साथ मिलाकर पढ़ेंगे मऊ। मुकम्मल पढ़ें, कैसे पढ़ेंगे? इला अजलिम मुसम्मऊ।